तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ कि जिसमें ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको लर्न हो जाएगा कि कौन किसके सामने शपथ लेगा और कौन किसको त्यागपत्र देगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको लर्न हो जाएगा कि कौन किसके सामने शपथ लेता है और कौन किससे त्यागपत्र देता है। तो पहले ध्यान रखिएगा, पद को बोलते हैं पोस्ट और शपथ को बोलते हैं ओथ और त्यागपत्र को रेजिग्नेशन बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, भारत का पहला नागरिक है ये, और अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चीफ जुडिस जो होता है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जुडिशरी जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन जो है, त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये आप ध्यान रहे। राष्ट्रपति को जो शपथ है मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा। तो लर्न हुआ आपको? एकदम इजीली वे मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है, मुख्य न्यायाधीश को जो आपका शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी एक दूसरे को उन्होंने एक्सचेंज किया है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति। लेकिन मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं आपको इजीली वे बता रहा हूँ। राष्ट्रपति को जो है शपथ मुख्य न्यायाधीश यानी ओथ जो है उसको मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और रेजिग्नेशन आपका उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को भाई राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफर इन्होंने किया है। अब मुख्य न्यायाधीश जो है त्यागपत्र अपना देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है और हमारे यहाँ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है बोला जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आपको लर्न हो गया। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति। लेकिन दोनों, राष्ट्रपति केवल त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को देगा। बस यही आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टिक बता रहा हूँ। दोनों शपथ अपने को दिलाएंगे। यानी आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ये अपना जो है प्रेसिडेंट के सामने लेंगे यानी राष्ट्रपति के सामने लेंगे, और जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे यहाँ, आपके पता है, प्रधानमंत्री जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये भी प्रेसिडेंट के सामने ही शपथ लेंगे और प्रेसिडेंट को ही अपना त्यागपत्र देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है। अधिकतर में आप देखेंगे त्यागपत्र लोग राष्ट्रपति को ही देंगे। बस केवल राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? अब केवल राष्ट्रपति आपको त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। बाकी जितने भी हैं ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ये अधिकतर लोग किसको अपना इस्तीफा देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। बस उसके बाद राज्यपाल क्या है कि हर एक राज्य में राज्यपाल होगा। ये एक नियम है, अनुच्छेद 152 और 153 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल के जो शपथ दिलाएगा उस राज्य के ही उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के उस स्टेट के हाई कोर्ट ही उसको मुख्य शपथ दिलाएगा और वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई शपथ नहीं होता, लेकिन ये उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। तो कभी कभी पूछेगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। तो ध्यान रखिए, ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसे देगा? प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री अपना शपथ लेता है राष्ट्रपति को और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। यानी अधिकतर आप देखेंगे तो त्यागपत्र लोग राष्ट्रपति को ही दिए हैं और अधिकतर लोग शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लिए हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि केवल राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश। जो उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनके सामने वो शपथ लेते हैं। बाकी अपना इस्तीफा देते हैं वो उपराष्ट्रपति। बाकी जितने लोग हैं वो सारे अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।
प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आपसे उम्मीद है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को और अधिक मोटिवेट करिए, जिससे हमको और प्रेरणा मिले और आपको न्यू वीडियो मैं बनाऊँ। धन्यवाद।